भाई क्या आपके भी हेयर बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं? आपको भी क्या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो गई है? आपका हेयर में कोई वॉल्यूम नहीं है एंड आपका हेयर बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है, तो उसको कैसे ठीक करें और कैसे आप अपने थिन हेयर से उसको थिक हेयर बना सकते हैं, आप थिकर हेयर पा सकते हैं, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। भाई मेरा हेयर भी बहुत ही ज़्यादा पतला था, लेकिन उसकी प्रॉपर केयर करके एंड उसको अच्छे से मेंटेन करके मैंने उसे थिक बनाया है। मेरा हेयर बहुत ही ज़्यादा पतला था एंड मैं उसको लॉन्ग करने की सोच रहा था। तब मुझे बहुत लोग बोलते थे कि भाई अपना हेयर को लॉन्ग मत करो, क्योंकि आपका हेयर बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो जब वो ग्रो होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, जो कि सच भी था। लेकिन मैं अपने हेयर को अच्छे से केयर करके उसे थिक बनाया है। जब मैं अपने हेयर को ग्रो कर लिया था, जब 1 साल के लिए मैंने उसको ग्रो किया था, तो जब मेरा हेयर लॉन्ग हो गया था तो मेरे सर पे ऐसा लगता था कि कोई बड़ा सा मुकुट लगा हुआ है, क्योंकि मेरा हेयर का वेट इतना ज़्यादा हो गया था एंड वो बहुत ही ज़्यादा थिक मैंने बनाया है उसको। तो कैसे आप भी अपने हेयर को थिक बना सकते हो, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपके हेयर पतले क्यों होते हैं, आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि आपका जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपका पुअर डाइट हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, रॉन्ग हेयर प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, या फिर केमिकल डैमेज हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के कारण भी आपका हेयर पतला हो सकता है, और कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई अब इसे हम ठीक कैसे करें? अगर आपके हेयर ऑलरेडी पतले हो चुके हैं तो मैं आपको बेस्ट टिप दूंगा, जिसके हेल्प से आप भी अपने हेयर को ठीक कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपने हेयर को किया है। सबसे पहले आपको अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक अच्छा डाइट लेना पड़ेगा, अपने डाइट को फिक्स करना पड़ेगा, तभी फिर आपको एक अच्छा हेयर आपको मिल सकता है। क्योंकि भाई देखो, आप जैसा खाओगे आप वैसा ही बनोगे, वैसा ही दिखोगे एंड आपका हेयर भी वैसा ही दिखेगा। आपको आपके डाइट में प्रोटीन वाला खाना आपको खाना पड़ेगा, जैसे कि एग्स, चिकन, फिश, पनीर, टोफू, लेंटिल्स, ये सारी चीज़ें आपको आपके डाइट में ऐड करनी पड़ेगी, तभी फिर आपका हेयर भी अच्छा दिखेगा। क्योंकि आपका हेयर भी एक प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम केराटिन है, एंड अगर आप प्रोटीन वाला खाना खाओगे तो आपका केराटिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिससे आपकी हेयर भी अच्छी क्वालिटी की बनेगी एंड वो अच्छा दिखेगा। एंड फिर आपको आपके डाइट में आयरन को इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे फूड जिसमें कि आयरन हो। आयरन के लिए आप स्पिनच खा सकते हो, यानी कि पालक, या फिर आप बीटरूट खा सकते हो, एंड आप राजमा, काला चना, ये सब भी खा सकते हो। इसमें भी आयरन होता है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके हेयर को थिक बनाने में। नेक्स्ट है भाई, आपको बायोटिन आपको ऐड करना पड़ेगा अपने डेली डाइट में। बायोटिन भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये आपको चाहिए ही आपके हेयर को ग्रो करने में, आपके हेयर को थिक बनाने में। इसलिए आप ऐसे फूड को ऐड करो जिसमें बायोटिन हो। बायोटिन का बेस्ट सोर्स है भाई एग्स। आप एग्स खा सकते हो, उसमें बहुत अच्छा आपको बायोटिन मिल जाएगा। इसके अलावा आप स्वीट पोटैटोस खा सकते हो, आप नट्स खा सकते हो, सीड्स खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, इन सब में भी आपको बायोटिन मिल जाएगा। तो अगर आप ये वाला फूड को ऐड करते हो तो आपका हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है भाई ओमेगा 3। ओमेगा 3 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी अपने डाइट में इंक्लूड करो एंड देखो आपका हेयर कितना अच्छा बन जाता है। ओमेगा 3 का कुछ बेस्ट सोर्स है आपका फिश हो गया, चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, इन सब में आपको ओमेगा 3 मिलता है, जो आपके हेयर की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। भाई देखो, सिर्फ एक न्यूट्रिशन खाने से आपका हेयर अच्छा क्वालिटी का नहीं बन जाएगा, इसलिए आपको मल्टीपल एंड सारे न्यूट्रिशन चाहिए जो आपकी हेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है भाई जिंक एंड विटामिन डी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेयर की क्वालिटी को थिक बनाने के लिए। जिंक के लिए आप पंपकिन सीड्स खा सकते हो, आप सेसमे सीड्स खा सकते हो, आलमंड्स खा सकते हो, कैस्यू खा सकते हो, वॉलनट और चिकपीस भी एक अच्छा सोर्स है जिंक के लिए, तो आप वो खा सकते हो। एंड विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तो आप भाई सनलाइट ले सकते हो, या फिर आप एग्स खा सकते हो, उसमें भी आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन सन सबसे बेस्ट सोर्स है, तो आप सनलाइट लेने का ट्राई करो। ये सारी चीज़ें अगर आपके डाइट में होगी तो भाई आपका हेयर पक्का एक अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा एंड आपको एक थिकर हेयर मिलेगा। तो डाइट की तो बात हो गई कि आपको क्या क्या खाना है एंड कौन से न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है आपकी हेयर को थिक बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने हेयर की केयर ही नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कैसे आपको हेयर की केयर करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले भाई, आप अपने हेयर को वॉश करने के लिए जो केमिकल वाला शैम्पू को यूज करते हो उसको पहले आप यूज करना बंद करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि सल्फेट होता है, पैराबेन होता है, SLS होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपके हेयर को डैमेज करता है एंड उसको पतला करता है। आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम वही सब चीज क्रिएट करता है। इसलिए अपने हेयर को वॉश करने के लिए आप एक अच्छा शैम्पू को यूज करो जो कि नेचुरल हो एंड जिसमें कम से कम केमिकल हो। कौन से बेस्ट शैम्पू हैं जो आप यूज कर सकते हो, उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने सब कुछ बताया अच्छे से। अभी के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो आपको ऐसे शैम्पू यूज करना है जिसमें केमिकल्स तो कम से कम हो या फिर ना हो, लेकिन उसमें कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे कि एलोवेरा हो, या फिर आंवला हो, या फिर व्रिंगराज हो, एंड ओनियन एक्सट्रैक्ट है, तो ये भी आपको हेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसलिए भाई केमिकल वाला शैम्पू को यूज
मत करो, आप एक नेचुरल बेस्ड शैम्पू को यूज करो। नेक्स्ट है भाई, आपको शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर यूज करना है, क्योंकि जब आप कंडीशनर को यूज करते हो तो ये आपके बालों में मॉइस्चर को तो लॉक करता ही है, लेकिन ये आपके बालों को सिल्की भी बनाता है, जिससे आपका हेयर कम फंसता है, टेंगल नहीं होता है एंड आपका हेयर ब्रेकेज कम होता है, जो आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है एंड आपकी हेयर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। तो कंडीशनर आपको यूज करना है, अगर आप जब भी शैम्पू करते हो उसके बाद आपको कंडीशनर यूज करना है। एंड कंडीशनर भी भाई ऐसा कोई खराब वाला मत ले लेना जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, अच्छे वाले कंडीशनर को यूज करना जिसमें आपका केराटिन हो या फिर सिया बटर हो, कोकोनट ऑयल हो, आर्गन ऑयल हो। अगर इस टाइप के आप कंडीशनर यूज करते हो तो आपका हेयर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बनेगा एंड वो थिक होगा। नेक्स्ट है भाई ऑयलिंग, आपको अच्छा ऑयल यूज करना है जो आपकी हेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करे एंड उसके टेक्सचर को अच्छा बनाए। हेयर को जल्दी ग्रो करने के लिए एंड उसको थिक बनाने के लिए भाई बेस्ट ऑयल है आपका कैस्टर ऑयल। आप कैस्टर ऑयल को यूज कर सकते हो या फिर इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल को यूज कर सकते हो, आंवला ऑयल को यूज कर सकते हो, भृंगराज ऑयल को आप यूज कर सकते हो, आप ओनियन ऑयल को यूज कर सकते हो। ये सारे अगर आप हेयर ऑयल को यूज करोगे तो आपका हेयर बहुत ही ज्यादा थिक हो जाएगा। एंड कुछ अच्छे मैं हेयर ऑयल, हेयर कंडीशनर एंड हेयर शैम्पू के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके बाय कर लेना। जो स्पेशली आपके हेयर को थिक बनाएगा वैसे ही प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा। और आप अपने हेयर को कॉम्ब भी करो एंड ट्राई करो कि आप जब कॉम्ब करते हो अपने हेयर को तो आप व्हाइट टूथ कॉम्ब को यूज करो, जो कि नीम वुड का होता है। ये अच्छे से आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा एंड आपकी हेयर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा। ऐसे वाले कॉम्ब में आपके बाल फंसते भी कम है, जिससे वो उलझेंगे कम, टूटेंगे कम, तो फिर आपका हेयर ऐसे भी आपका क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है अवॉइड स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। अब देखो भाई, आपने इतना मेहनत करके आप अच्छा सा खाना खा रहे हो, आप अच्छे से हेयर की केयर कर रहे हो, शैम्पू अच्छा यूज कर रहे हो, ऑयल अच्छा यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करोगे भाई तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका हेयर ऑलरेडी पतला है तो फिर आप उसमें जितना ज्यादा वैक्स यूज करोगे, हेयर जेल यूज करोगे, उतना ज्यादा वो और ज्यादा डैमेज होगा। इसलिए ज्यादा आप हेयर वैक्स को यूज मत करो, हेयर जेल को यूज मत करो। भाई देखो, मेरा हेयर भी बहुत ज्यादा पतला था एंड उसमें कोई वॉल्यूम नहीं आता था, तो उसको मैं वॉल्यूम देने के लिए मैं हर दिन वैक्स यूज करता था, जिससे मेरा हेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। ये गलती भाई आप मत करना, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जितना हो सके आप वैक्स, हेयर जेल, ये सारी चीजों को अवॉइड करो। और भाई बाल को सुखाने के लिए आप हेयर ड्रायर का यूज मत करो, हीट स्टाइलिंग जो हेयर स्ट्रेटनर होते हैं वो सब यूज मत करो, तभी ओवर द टाइम आपके बाल अच्छे होंगे एंड वो थिक होगा। नेक्स्ट है भाई स्कैल्प हेल्थ। आपको स्कैल्प हेल्थ को भी मेंटेन रखना है। जब भी हम हेयर को ग्रो करते हैं या फिर हेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने की सोचते हैं तो हम पूरा फोकस अपना हेयर पे करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्कैल्प। इसलिए भाई आपको आपके स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन रखना है एंड उसको क्लीन रखना है। उसके लिए आप अपने स्कैल्प को अच्छे से एक्सफोलिएट करो। इस टाइप के ब्रश आते हैं, आप इससे भी अपने हेयर को मसाज कर सकते हो, हेयर को वॉश करते वक्त या फिर शैम्पू करते वक्त, जिससे आपके स्कैल्प में जो भी आपका डेड स्किन सेल्स होगा या फिर जो आपके स्कैल्प में डस्ट होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। आपके हेयर में से अगर डस्ट निकल जाएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट का बिल्डअप हुआ है वो सब निकल जाएगा, तो फिर आपको हेयर को ग्रो होने में काफी ज्यादा हेल्प होगा एंड वो थिक भी होगा। क्योंकि इन सब के कारण भाई आपका पोर्स क्लॉग हो जाता है, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने लगती है एंड ओवर द टाइम जिससे आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है, आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए भाई बेस्ट ये है कि आप अपने स्कैल्प को अच्छे से एक्सफोलिएट करो, अच्छे से उसको वॉश करो और आप अपने स्कैल्प में अच्छे से आप मसाज करो। जब भी आप ऑयलिंग करते हो तो अच्छे से आप मसाज करो, या फिर जब आप ऑयल नहीं भी यूज कर रहे हो तो अगर आपको टाइम मिलता है तो 5 से 10 मिनट आप अपने स्कैल्प में मसाज करो। मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसको करने से आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपकी हेयर की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है एंड आपको बूस्ट मिलता है हेयर को ग्रोथ करने में। तो आप जब ऑयलिंग करते हो, ऑयल यूज करते हो, तब भी आप मसाज कर सकते हो या फिर फ्री टाइम में भी आप मसाज कर सकते हो। और अगर आपको फास्टर हेयर ग्रोथ चाहिए तो आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी पड़ेगी, करेक्ट वे में आपको ऑयलिंग करनी पड़ेगी, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आप ये वाला वीडियो चेकआउट कीजिए, इसमें मैंने आपको परफेक्ट वे बताया है ऑयलिंग करने का, जिसको करके मैंने अपने हेयर को इतना जल्दी ग्रो किया है। नेक्स्ट है भाई, अगर आपको हेयर को थिक बनाना है तो आपको आपके लाइफ स्टाइल एंड आपके हैबिट पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको भाई स्ट्रेस मैनेज करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है आपके हेयर फॉल का एंड आपकी हेयर की क्वालिटी जो पतली हो जाती है, थिनिंग की जो प्रॉब्लम होती है, उसका बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस। तो भाई आपको स्ट्रेस रिड्यूस करना होगा, तभी आप एक अच्छा हेयर पा सकते हो। ज्यादा स्ट्रेस भाई लोगे तो फिर आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण आपका फिर हेयर प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएगा। और आपको आपके स्लीप पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कि आपको 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप आपको लेना ही है। आप अगर ठीक से सोते हो एंड अपने बॉडी को अच्छे से रेस्ट देते हो तो फिर आपका हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होता है। इसलिए भाई आप 7 से 8 घंटा एक अच्छा नींद लो, जिससे आपका हेयर की क्वालिटी अच्छी होगी। एंड नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। भाई आपको वाटर इंटेक बढ़ाना है, आपको 3 से 4 लीटर तो मिनिमम आपको पानी पीना ही है। अगर आपका
बॉडी एंड स्कैल्प सब हाइड्रेटेड रहेगा तो वो अच्छे से ग्रो करेगा एंड उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हेयर को ग्रो करने में। इसलिए भाई पानी पीने में कोई कंजूसी मत करो, आप अपना वाटर इनटेक को हाई रखो। नेक्स्ट पॉइंट है भाई आप एक्सरसाइज पे ध्यान दो। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ या फिर आप नॉर्मली आप घर पे होम वर्कआउट करो या फिर आप योगा करो, मेडिटेशन करो। ये सारी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो फिर आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहेगा, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपकी हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। अब एक्सरसाइज सिर्फ आपके हेयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद भी भाई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, तो भाई आप भी जाओ एंड आपकी भी हेयर की क्वालिटी एंड आपकी ओवरऑल फिजिकल क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा डर्मा रोलिंग करना, मिनॉक्सिडिल यूज़ करना, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है हेयर को थिक बनाने का। लेकिन मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे परफेक्टली आपको डर्मा रोलर या फिर आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है। तो मे भी मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई कोई एक चीज़ करने से सिर्फ आपका हेयर की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो जाएगी, आपको मल्टीपल चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट अगर मेरे ओपिनियन में मैं अगर बोलूँ तो कितना भी आप हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो हेयर को थिक बनाने के लिए, जैसे कि ऑयल, शैम्पू या फिर हेयर सीरम, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर मैं कहूँ तो वो है आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन। अगर आप अपने डाइट को फिक्स कर लेते हो, आप अगर एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हो, सारे विटामिन आप लेते हो, तो भाई आपका हेयर बहुत अच्छा क्वालिटी का हो जाएगा। इसलिए भाई आपको आपके डाइट में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओमेगा 3 होनी चाहिए। प्रोटीन तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो होना ही चाहिए। कुछ अच्छे आप फ्रूट इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, एप्पल, आंवला, गुआवा, मैंगो। और कुछ अच्छे आप वेजिटेबल को ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्पिनच ऐड कर सकते हो, कैरेट ऐड कर सकते हो, बीट रूट ऐड कर सकते हो, स्वीट पोटैटो, ओनियन, करी लीव्स, ये सारी चीज़ें को भी आप ऐड कर सकते हो आप अपनी हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब आप एक तरफ अच्छी चीज़ें तो इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप गलत चीज़ें खा रहे हो, तो फिर आपका हेयर की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। इसलिए कुछ ऐसे फूड भी हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। अगर आपको आपकी हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि मीठी चीज़ें, यानी कि आपका शुगर या फिर शुगरी फूड्स, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। पेस्ट्रीज, केक, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें भाई आपको अवॉइड करनी है। दूसरा जो आप भाई जंक फूड खाते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, उसको भी आपको अवॉइड करना है, जैसे कि चिप्स, बर्गर, फ्राइज, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जंक फूड से भाई आपको दूर रहना है, तला हुआ खाना बिल्कुल भी मत खाना। एंड अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये सबसे भाई आपको दूर रहना है, ये सब बिल्कुल भी मत करना। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि आपका कोल्ड ड्रिंक में होता है, वो आपको अवॉइड करना है। तो सब कुछ भाई आप अच्छे से करो तो फिर आपका हेयर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड वो बहुत ही ज़्यादा थिकर हो जाएगा। यही सबको फॉलो करके मैंने अपने हेयर को पतले हेयर से अपने थिक हेयर बनाया है, तो आप भी फॉलो करो, आपके भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना प्लीज़ ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।